स्वागत है आप सभी का निशान ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल से जुड़ करके, उसका प्रीवियस ईयर का पेपर का मैं सीरीज चला रहा हूं। प्रीवियस ईयर पेपर करने से क्या फ़ायदा होता है आप समझ ही चुके होंगे। यूपी बीएड में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो से हासिल होगी। ठीक है, तो मैं जो है आपको आज हिंदी का 50 प्रश्न डिस्कस करने वाला हूं जो पिछले वर्ष 2017 में परीक्षा हुआ था बीएड का। देखिए 50 प्रश्न होता है हिंदी का और 100 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क का होता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरों तक शेयर भी कर दीजिएगा। दूसरों तक शेयर करने से हमारा उद्देश्य पूरा होगा, और अधिक से अधिक लोग जब इसका लाभ पाएंगे तो मैं ज़्यादा संतुष्ट होऊंगा। ठीक है, तो अधिक देरी न करते हुए मैं आज का सेशन शुरू करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निर्देश है 51 से 54 में सही वर्तनी चुनना है। सही वर्तनी वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या है? सही वर्तनी वाले क्वेश्चन में आपको देखिए इसमें जो सही वर्तनी वाले क्वेश्चन दिए गए हैं ये सब बहुत आसान है, आप अच्छे से जानते होंगे। ये शब्द जो है आप आम बोलचाल की भाषा में, लिखने की भाषा में आप लोग कहीं ना कहीं देखे ज़रूर होंगे। पहला शब्द है 51वां क्वेश्चन है भास्कर। तो भास्कर में देखिए भास्कर जो है इस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए की तरह। किसकी तरह? ऑप्शन नंबर ए की तरह लिखा जाता है। ठीक है, भास्कर। अब 52वां क्वेश्चन है मंत्रिमंडल किस तरीके से लिखा जाता है। देखिए कुछ लोग का विचार होगा इस तरीके से मंत्रिमंडल लिखा जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों। मंत्रिमंडल में त्रा पे छोटी ई की मात्रा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे है 53वां क्वेश्चन है ऊर्ध्व किस तरीके से लिखा जाता है। तो ऊर्ध्व आप लोग जानते होंगे किस तरीके से लिखा जाता है। ऊर्ध्व जो है ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन है आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे। 54वां क्वेश्चन है उत्पत्ति किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए उत्पत्ति जो है ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखा जाता है। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा नहीं रहती है यहाँ पर। देखिए ता पे एक छोटी ई की मात्रा इस तरीके से रहती है, इस तरीके से उत्पत्ति, फिर इस तरीके से रहता है, इस तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, आसान है। 55वां क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आप पहला ऑप्शन है रागिनी अपने आप चली गई। दूसरा ऑप्शन है रागिनी खुद से चली गई। इसी तरीके के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो रागिनी जो है अपने आप चली गई। रागिनी अपने आप चली गई आम बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं, वह अपने आप चली गई। ठीक है, उसे किसी ने पहुंचाया नहीं, वो अपने आप चली गई। तो यही शब्द सही लग रहा है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको आ रहा होगा ये सब। आगे है बेमेल शब्द का चयन करना है। कहीं ना कहीं तीन शब्द जो है आपस में मेल खा रहे होंगे, एक बेमेल है, उसी का चयन करना है। तो चलिए इसमें जो क्वेश्चन सही है, जैसे दर्द है, वेदना है और पीड़ा है, ये तीनों जो है आपस में कहीं ना कहीं मेल खा रहे हैं। ये जो है शोक के पर्याय दिए गए हैं, दुख के पर्याय हैं, लेकिन प्रेक्षा जो है इसमें से मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 57वां क्वेश्चन नीचे दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द का चयन करिए। देखिए दधि, दुग्ध और घृत, ये तीनों जो है ये तीनों आपस में मेल खा रहे हैं, मतलब दूध के ही पर्याय है ये लोग। दूध से दही बनता है, दूध से घी बनता है, दूध ही होता है। तो कहीं न कहीं ये तीनों मिल रहे हैं, लेकिन मध्य जो है आपस में इसमें मेल नहीं खा रहा है। मध्य माने क्या होता है? मध्य का मतलब होता है शराब। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे नीचे दिए गए शब्दों में बेमेल शब्द का चयन करना है। इसमें भी बेमेल शब्द का चयन करना है। पार्क हुआ, वाटिका हुआ और उद्यान हुआ, ये तीनों जो है लगाए जाते हैं। ये शब्द मतलब कि कैसा होता है, छोटे छोटे भागों में जब हम पेड़ों को लगाते हैं, उसे अच्छे से सजाते हैं तो उसे पार्क बोलते हैं, उसे वाटिका बोलते हैं, उसे उद्यान बोलते हैं। लेकिन जो वन होता है उसमें पेड़ों को प्राकृतिक रूप से उगाते हैं, वो अधिक घने होते हैं, उसमें कई प्रकार के पेड़ होते हैं। ठीक है, तो उसे सजाया नहीं जाता है। आप समझ गए होंगे वन किस तरीके से अलग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 59वां क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों में से सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, तो ठिठौली का मतलब क्या होता है? ठिठौली का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए है परिहास, बी है नाराज़गी, सी है ठगी, डी है खेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परिहास। ठीक है, तो 60वां क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से
सही शब्द का चयन करिए। तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करिए। इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर देखिए, आकर्षण लिखा गया है, तो आकर्षण किस तरीके से लिखा जाता है? तो आकर्षण जो है ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 61वां क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से इसे भी सही करना है। तो विशेष बहुत ही आसान शब्द है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी की तरह लिखा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन दिए जाते हैं, केवल आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 62वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द में बेमेल का चयन करना है। किसका बेमेल का चयन करना है? ससुर, शाला, सखा, सहोदर। तो जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है सहोदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए शब्द का अर्थ चुनिए। उपेक्षा का मतलब क्या होता है? उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार। क्या होता है? तिरस्कार। ठीक है, अपेक्षा एक शब्द होता है अपेक्षा। आपसे मुझे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपसे, मतलब कि अपेक्षा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चाहत है आपसे कि आप क्या करेंगे। ठीक है, तो उपेक्षा उसी का विलोम शब्द है। उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 64वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। राशि, राशि शब्द का सही अर्थ आपको चुनना है। राशि का अर्थ मतलब क्या होता है? पहला है राश आना, बी है ढेर, सी है रात, डी है रूठना। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो राशि का मतलब ढेर होता है। कहा जाता है चावल की राशि है, धान की राशि है, ये गेहूँ की राशि है। राशि मतलब ढेर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 65 से 69 में कौन सा एक पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए 3 पर्यायवाची है, एक पर्यायवाची शब्द नहीं है, वही आपको चुनना है। अग्नि का मतलब क्या क्या होता है? अग्नि का मतलब आग होता है, कृषाणु होता है और अनल। ये तीनों जो है अग्नि के पर्यायवाची है, लेकिन अंश जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अंश का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंजूस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कंजूस का मतलब होता है कृपण भी होता है, कंजूस का मतलब सून भी होता है, कंजूस का मतलब अनुदार भी होता है, लेकिन कंजूस का मतलब कृपाण नहीं होता है। कृपाण जो है, जो सिख लोग हथियार धारण किए रहते हैं, जो तलवार लिए रहते हैं, उसे कृपाण बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे है 67वां क्वेश्चन, कपड़ा। कपड़ा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? कपड़ा मतलब अंबर होता है, कपड़ा मतलब वस्त्र होता है, कपड़ा मतलब वसन होता है, लेकिन कपड़ा का पर्यायवाची विस्तर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको और मज़ा भी आ रहा होगा सेशन ज्वाइन करने के बाद। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं? कामदेव का मतलब मनोज होता है, कामदेव का मतलब कंदर्प होता है, कामदेव का मतलब आत्मभू होता है, लेकिन कामदेव का मतलब पुरुषार्थ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 59वें क्वेश्चन पर चलते हैं। काष्ठ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? काष्ठ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पहला है काठी, बी है काठ, डी है दारू, सी है लकड़ी। देखिए काठ का सब कुछ पर्याय, काठ मतलब काठी होता है, काठ होता है, लकड़ी होता है, लेकिन काठ मतलब दारू नहीं होता है। काठ माने दारू नहीं होता है। आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, 70वां क्वेश्चन है, ऐसी उक्ति जो परंपरागत चली हो। ठीक है, तो कहा जाता है ये होता है जनश्रुति। ठीक है, तो जनश्रुति ऐसी होती है जैसे एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचे, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जनश्रुति, उसे जनश्रुति बोला जाता है। ठीक है, ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो उसे जनश्रुति बोला जाता है। ठीक है, 71वें क्वेश्चन पर आते हैं। वाक्य का प्रकार बताइए। प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो, आपस में भाईचारे से रहो। तो यह किस तरीके का वाक्य है? किस तरीके का वाक्य है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह जो है मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं 72वें क्वेश्चन पर। इसमें है वाच्य का प्रकार बताइए। हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा कर्मवाच्य। कौन सा होगा? कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कैसे? हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है। तो जैसे कि अगर कहा जाए कि राम काम करता है, इसमें राम काम करता है। ठीक, अगर कहा जाए कि राम काम करता है तो मतलब राम काम कर रहा है, कर्ता काम कर रहा है, तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। लेकिन राम के द्वारा काम किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है काम राम के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर जो है राम काम नहीं कर रहा है। ठीक है, राम से कराया जा रहा है। ठीक, तो कर्मवाच्य होगा। हर क्षेत्र में, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मतलब कर्ता क्या है? हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है। तो हर क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है, हर क्षेत्र करवा रहा है, मतलब हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, कर्म की प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा।
73वां क्वेश्चन है विकल्पों में शुद्ध रूप का चयन करिए। पहला है आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं आलोचना जगत के। दूसरा है आप प्रतिष्ठित रचनाकार हैं अत्यंत आलोचना जगत के। सी वाला है आलोचना जगत के आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। हमें ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। आपको क्या सही लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आलोचना जगत के आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र की संधि विच्छेद आपको करनी है, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र का संधि विच्छेद क्या होगा? ब्रह्मधन अस्त्र, ऑप्शन नंबर ए सही है। दीर्घ स्वर संधि है इसमें, ब्रह्मास्त्र, ठीक। वृक्षछाया का संधि विच्छेद करना है, तो वृक्ष धन छाया होगा, इसका क्या होगा? वृक्ष धन छाया, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। भोजनालय का संधि विच्छेद करना है। भोजनालय का संधि विच्छेद बहुत ही आसान है, दीर्घ स्वर संधि है इसमें, भोजन धन आलय, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ रहे होंगे। 77 से 78 के बीच विलोम शब्द का चयन करना है। तो विलोम शब्द ईश्वर का क्या होता है? ईश्वर का अनिश्वर होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। पाश्चात्य का क्या होता है? पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है पौवात्य, पूर्वात्य, पौर्वात्य, पूर्वात्य, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पाश्चात्य का होता है पौर्वात्य, ठीक है। तो आगे बात करते हैं 79 से 81 में समास का चयन करना है। किसका चयन करना है? समास का। जन्मांध का मतलब जन्म से अंधा, बीच में से शब्द आ रहा है। यहाँ पे तत्पुरुष समास तो है, लेकिन तत्पुरुष में कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास होगा? जैसे कि जन्म से अंधा है, से कौन से कारक का चिन्ह है? तो से जो है कर्ण कारक का चिन्ह है, तो इसमें जो है कर्ण तत्पुरुष होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। कारक चिन्ह आप लोग पढ़ लीजिएगा। जल रिक्त, तो इसमें कौन सा समास है? जल रिक्त में, जल से रिक्त, जल से खाली, बीच में से शब्द आ रहा है, अर्थात तत्पुरुष समास है। कारक चिन्ह जब आ जाए तो वह तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास में क्या होता है? प्रथमम संख्यावाची, पहला संख्यावाची होता है। तो नवग्रह में द्विगु समास है, पहला पद नौ, ये संख्यावाची आता है, यहाँ पर द्विगु समास है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मागन जाहि, तिनते पहले वे में ये वे मुए जिन मुख निकरसत नाही। तो इसमें किस तरीके की बात की गई है? इसमें जो है स्वाभिमान के विषय में बात की गई है, ठीक है। स्वाभिमान के विषय में बात की गई है कि आप जो है भीख नहीं आपको मांगना चाहिए, वो मनुष्य मरे हुए के समान है जो भीख मांगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 83वां। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का यथासंभव अंग्रेजी रूप हिंदी में ग्रहण करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का अनुवाद करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को नागरी लिपि में लिखकर ग्रहण करना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय शब्द को अपने भाषा में आप नहीं लिखेंगे तब तक आप समझेंगे कैसे? जब हम लोग अनुवाद करते हैं तो उसे अपने भाषा में ही तो लिखते हैं पहले, उसके बाद अनुवाद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 84वां क्वेश्चन है। नीचे दिए गए शब्दों में अशुद्ध को चुनिए। अशुद्ध शब्द को चुनना है, ठीक है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए, जो दुष्कर्म है ये सही लिखा गया है, दुष्प्रचार सही लिखा गया है, दुर्गुण सही लिखा गया है, लेकिन दुर्निवार, एक मिनट, दुष्प्रचार, दुर्गुण, दुष्कर्म और इसमें देखिए दुर्निवार जो है ये गलत लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक। नहीं, सॉरी, दुर्गुण में इस ए गलत होगा, दुर्गुण में ग के ऊपर आधारा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। 55वें क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो जैसे प्रायश्चित किस तरीके से लिखा जाएगा? तो प्रायश्चित जो है ऑप्शन नंबर डी की तरह लिखा जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द, इसमें भी चयन करना है। दुर्व्यवहार किस तरीके से लिखा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दुर्व्यवहार जो है ऑप्शन नंबर सी की तरह लिखा जाता है। ये सब आप जो है पढ़ाई लिखाई करते समय ये सब शब्द आपको आपके सामने पढ़ते होंगे, बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर दे पा रहे होंगे, ठीक है। तो 87 से 91 के गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है, गद्यांश को आपको पढ़ना है, ठीक।
संस्कृति ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी रचना 10-20 या 100-50 वर्षों में की जा सकती है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है। यहाँ तक कि हमारे उठने बैठने, पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने और रोने हंसने में भी हमारी संस्कृति की पहचान होती है। यद्यपि हमारा कोई भी एक काम हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता, असल में संस्कृति ज़िंदगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। इसलिए जिस समाज में हम पैदा हुए हैं अथवा जिस समाज से निकलकर हम जी रहे हैं उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति है। यद्यपि अपने जीवन में हम जो संस्कार जमा कर रहे हैं वह भी हमारी संस्कृति का अंग बन जाते हैं और मरने के बाद हम अन्य वस्तुओं के साथ अपनी संस्कृति की विरासत भी अपनी संतानों के लिए छोड़ जाते हैं। इसलिए संस्कृति वह चीज़ मानी जाती है जो हमारे जीवन को व्यापे हुए है तथा जिसकी रचना और विकास में अन्य सदियों के अनुभवों का हाथ है। यही नहीं बल्कि संस्कृति का हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है। अपने यहाँ एक साधारण कहावत है, जिसका जैसा संस्कार उसका वैसा ही पुनर्जन्म भी होता है। जब हम किसी बालक या बालिका को बहुत तेज पाते हैं तब अचानक कह देते हैं यह पूर्व जन्म का संस्कार है। संस्कार या संस्कृति असल में शरीर की नहीं आत्मा का गुण है और जबकि सभ्यता की सामग्रियों से हमारा संबंध शरीर के साथ ही छूट जाता है तब भी हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। ठीक है, तो इसका जो पहला आप लोग पढ़ चुके होंगे, गद्य को पढ़ चुके होंगे, इसका उत्तर जो है आप लोग दीजिएगा। पहले जैसा पहला क्वेश्चन है, रेखांकित पंक्ति से लेखक का आशय क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है, जीवन भर मानव की सोच की प्रभावित होती है, मानव के सभी कार्य तथा व्यवहार को प्रभावित अथवा नियंत्रित करता है। ठीक है, रेखांकित पंक्ति मानव के किसी एक काम का पर्याय नहीं हो सकता है। देखिए इसमें रेखांकित पंक्ति कौन सी है, तो रेखांकित पंक्ति आपको देखना है, संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है, यही रेखांकित पंक्ति है। यह क्या बताती है? संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है, यह क्या बताती है? मानव के इस जीवन तथा भावी जीवन के लिए तैयार करती है, मानव के किसी एक काम का पर्याय नहीं हो सकती, मानव के सभी कार्यों तथा व्यवहार को प्रभावित अथवा नियंत्रित करती हैं, जीवन भर मानव के सोच को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मानव को इस जीवन तथा भावी जीवन के लिए तैयार करती है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। 88वां क्वेश्चन है, संस्कृति की व्याप्ति है। 89वां क्वेश्चन है, संस्कृति निरंतर प्रवाहमान है क्योंकि। 90, 91 इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोग इसके सभी क्वेश्चनों का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयुक्त प्रत्यय चुनना है आपको, प्रत्यय शब्द चुनना है। जैसे घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी सही है। डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? तो डिबिया में जो है ईया प्रत्यय है। ठीक है, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? तो भिक्षुक में जो है उक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी लिपि किस भाषा में लिखी जाती है? तो हिंदी लिपि जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम आसानी से आप बता पाएंगे, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है, ए सही है। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? तो जो कृतज्ञ का विलोम होता है वो उसे कहते हैं कृतज्ञ। उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ बोला जाता है और जो उपकार को नहीं मानता है, उपकार मतलब जो आप काम किसी के लिए निस्वार्थ भाव से करते हैं वो ये उपकार है। ठीक है, तो जो उपकार को ना मानने वाला होता है वह होता है कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर सी सही है। सुपात्र का विलोम क्या होगा? सुपात्र का विलोम कुपात्र होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? द्वंद्व समास में बीच में और चिन्ह आता है। तो ठीक है, तो द्वंद्व समास में नर और नारी, नर नारी रो है, द्वंद्व समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? बहुत सी फेमस उदाहरण है प्रतिदिन। प्रथमम अव्यय, जो पहला पद अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास होता है, वही जो है प्रधान होता है। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। उम्मीद करता हूँ ये सभी 50 क्वेश्चन हिंदी के आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।